अभी मैं जा रही हूँ अपनी जिम। और जिम पता है मैं इतने दिनों के बाद जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज जिम में क्या क्या होता है, मैं कितना वर्कआउट करती हूँ। लेट्स गो गाइस, मस्त मज़े आएंगे। इतने दिनों के बाद जिम जा रही हूँ मैं। कितने, मुझे अभी 15-20 दिन हो गए होंगे मैं जिम नहीं गई हूँ। अब सबको पता है इससे पहले मैंने जो जिम लगाई थी ना, वो ना ऐसे नॉर्मल वाली जिम थी। वहाँ पर ना इतने सारे मशीन और वो वेट ट्रेनिंग वाला कुछ नहीं था। लेकिन अभी जो मैंने जिम लगाई है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी जिम है। एंड वहाँ पर ना काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। पता है मैं ना ज़्यादा हैवी वर्कआउट भी नहीं करती, जो होता है ना डम्बल्स उठाना, वेट ट्रेनिंग, वो सब नहीं करती हूँ। बिकॉज मेरे जो कथक के गुरुजी है ना, उन्होंने मुझे कहा कि तुम वेट ट्रेनिंग हैवी डम्बल्स उठाओगे ना, तो वो जो कथक वाली लचक होती है ना, वो चली जाएगी, इसीलिए। ये रहा मेरे जिम एरिया का लॉकर। ये रहा मेरा जिम। कैसे लग रहा है आप लोग बताओ कमेंट में। अभी है ना मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, मैंने उसका कोई क्लिप नहीं लिया, मैं लेती हूँ अभी जब मैं वर्कआउट करूँगी तब। Just 5 more last. 11. 12 last. 22 more. 4, 1 more last. Perfectly. कार्डियो करना है 15 मिनट। अभी देखो 2 मिनट हुआ है, मुझे 15 मिनट करना है इसको। मैं इतने दिन के बाद कर रही हूँ ना, इसीलिए 15 मिनट, वरना तो मैं हाफ एन आवर तक कार्डियो कर सकती हूँ। देखो अभी 11 मिनट 50 सेकेंड हुआ है, मुझे है ना 15 मिनट तक ये ट्रेडमिल चलना है। आज पता है, आज फिर भी इतना हैवी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं मेरे से, लेकिन फिर भी मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। ठीक है, मैंने करेक्ट 20 मिनट्स ट्रेडमिल किया है, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अभी मैं जिम से निकल चुकी हूँ और आज मेरा लेग डे भी था। इतना ज़्यादा लेग करवाया, लोखंड वाला सर कह रही थी कि आज मेरा है ना वर्कआउट का लेग डे था, तो बाप रे बाप, लेग्स की बैंड बज चुकी है मेरे को है ना, पता है इतना ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे पैरों में, बट कोई नहीं, बहुत मज़ा आया इतने दिनों बाद जिम जाकर और वर्कआउट कर। यार पता है मुंबई में इतना खर्चा हो जाता है ना, उसका कुछ हिसाब ही नहीं रहता, तो साइड बाय साइड थोड़ा अर्न भी करना पड़ता है, जैसे कि ट्रेडिंग करके। अरे बहुत आसान है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, वो लिंक पे क्लिक करो, रजिस्टर करो एंड आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करना है BNKAV100। इसमें आप $5 डिपॉजिट करोगे तो डबल मिलेगा, यानी कि $5 का हो जाएगा $10, जिससे आप ट्रेडिंग करके अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अभी आप लोग पूछोगे कि कितना जल्दी कमा सकते हो, तो सब कुछ आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। इसके लिए आप ट्रेनिंग करनी है, लाइक डेमो अकाउंट से पहले आप सीख सकते हो, देन उसके बाद में आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब आपका सवाल होगा कि इसमें विड्रॉल कैसे होता है। अरे बहुत आसान है, देखो UPI है, क्रिप्टो है, कार्ड है एंड जो भी ऑनलाइन ऑप्शन है उन सब में विड्रॉल हो जाता है। देखो ट्रेड करना बहुत आसान है, बस आपको देखना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एंड आप अपने स्किल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ट्रेड करके छोड़ दो एंड थोड़ी देर बाद में आके चेक करो एंड ये देखो, सी ट्रेड सक्सेसफुल रहा, आप भी ट्राई कर सकते हो। हाय गाइस, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने जिम एंड फॉर द चेंज मैंने आज 2 चोटियाँ बना दी है। ऐसे फील आ रहा है जैसे मैं अपने स्कूल जा रही हूँ। एंड ये देखो, जैसे ही मैं जिम जाने की बारी आई मेरी, जैसे मैंने बोला चलो जिम चलते हैं, बारिश शुरू हो गई। इतनी देर से रुकी हुई थी बारिश
बट कोई बात नहीं, मैंने ऑटो बुक किया, ऑटो भी आ ही रहा है। तो हम लोग जिम चलेंगे एंड जिम करेंगे आज तगड़ा वाला सेशन। आज ना मैंने वाइट काजल भी लगाया है, देखो कैसे लग रहा है बताओ तो। मैंने फर्स्ट टाइम वाइट काजल लगाया है ऐसे। ऐसे मैं एलियन क्यों दिख रही खुद को ही बोल रही हूँ भाई, बट वाइट काजल दिखी ऐसा रहा है। ऑटो आ गया, भागो भी, वरना तो मैं भीग जाऊंगी, पहले से जुकाम है और ज़्यादा हो जाएगा। ओ शिट। देखो आ गई हूँ मैं अपने जिम। मैंने ना शूज़ भी पहन लिया, चलो भी चलते हैं एंड वर्कआउट करते हैं। बाय द वे ये 2 चोटियाँ सही लग रही है कि मुझे कमेंट में बताओ। पहले मैं छोटी लगती हूँ और छोटी लग रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि सब बड़ों, मैंने एक छोटी बच्ची आ गई है वर्कआउट करने। अब इस बात पे लोग बोलेंगे कि खुद को बच्ची बोल रही है। अभी ट्रेडमिल करने के लिए, मुझे कार्डियो करने के लिए बोला। मेरी पता है लेग डे, पूरे पैरों की पूरी बैंड बच चुकी है। अभी मुझे है ना ट्रेडमिल करना है 15 मिनट तक। देखो मैं ना अभी साइकिलिंग कर रही हूँ, पैर पूरे जा चुके हैं मेरे। मेरी ना जिम हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ घर पर। देखो ऐसे भूत बन कर जा रही हूँ मैं घर पर। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। मेरे हाथ देखो, डोले शोले दिख भी नहीं रहे यार, कितना नाटक कर रही हूँ मैं भी। देखो आज ना पता है बहुत मज़े आए मुझे ना। चेस्ट करना था एंड ना हैंड करने थे, तो बहुत ज़्यादा हाथ दर्द दे रहे। बाय आंटी, बाय। क्या हो गया, तबीयत सही नहीं है? अरे आराम करो फिर अभी। हाँ आराम से। आजकल तबीयत सही नहीं रह रही, मेरी भी ख़राब है। वेदर सही नहीं है ना, बारिश आ रही है, धूप आ रही है। बाहर तो देखो ऐसे तूफान बारिश आ रही है यार। तो गाइस मैं जिम से आई, मैंने बैग घर में रखा और मैं तुरंत नीचे आ गई। बिकॉज जैसे ही मैं घर के अंदर गई ना, मेरे को ऐसे मन ही नहीं लगा मेरा घर में जाने का। तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा है ना वॉकिंग कर लेती हूँ। वॉकिंग करने के बाद मैं थोड़ी देर के बाद घर में चली जाऊँगी। बिकॉज़ ना बहुत ही ज़्यादा मम्मी की याद आ रही है। और एक ना वो हैबिट हो गई है बाहर कहीं से भी आने के बाद में मम्मी को घर में देखने की। तो वो मम्मी नहीं दिख रही है तो बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स गाइस पापा भी, बिकॉज जब भी मैं बाहर कहीं से भी आऊँ तो पापा डोर ओपन करेंगे, पापा मेरे से बातें करेंगे, कुछ ना कुछ डायलॉग मारेंगे, मुझे हंसाएंगे। तो मुझे दोनों की बहुत याद आ रही है। और आज एकदम से है ना, मैं जैसे ही डोर ओपन करके अंदर गई ना, मेरे को ऐसे लगा कि मम्मी पापा यहीं पे है। तो मेरे से रहा ही नहीं गया यार, मेरा मन ही नहीं लगा घर के अंदर। बिकॉज़ इतना बड़ा घर, ऊपर से इतना खाली खाली लग रहा है ना। तो मैंने जैसे तैसे बैग रखी और मैं वापस नीचे आ गई। यहाँ पे थोड़ी वॉकिंग करती हूँ, देन मैं घर जाऊँगी। जो लोग मम्मी पापा से दूर रहते हैं ना, उनको पता चलेगा, उनको मेरी फीलिंग समझ आएगी। बिकॉज़ अभी मुझे कितना नए नए आई हूँ मैं मुंबई में, तो सिर्फ मुझे 10 ही दिन हुए हैं यहाँ पर अकेले रहते हुए। तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हर्ट होती है। कोई बात नहीं, मम्मी पापा दोनों ने बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है यार, ये तो मान गई मैं। ये तो मैं मान गई यार, जब आप साथ में नहीं रहते हो ना, तभी आपको मम्मी पापा की कीमत समझ आती है। जब आप उनके साथ होते हो ना, तो वो कीमत समझ नहीं आती है। हम कभी कभार मम्मी पे गुस्सा भी कर देते हैं, उन्हें चिल्ला भी देते हैं, गुस्से में होते हैं तब। तो वो सब याद आ रहा है मुझे, और मुझे बहुत रोना आ रहा है वो सब याद कर कर के। और ऊपर से मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तो और याद आ रही है मम्मी की मुझे। आई लव यू मम्मी पापा। मैं आपको बुला भी नहीं सकती, बिकॉज ये मेरा ही डिसीजन है कि मुझे अकेले रहना है, सब अकेले मैनेज करना है। तो गाइस अभी है ना, मैं अपने लिए बना रही हूँ बनाना मिल्क शेक। मैंने वर्कआउट किया है ना, तो कुछ हेल्दी खाना है मुझे, तो इसलिए मैं बनाना मिल्क शेक बना देती हूँ।
और उसको पीऊंगी मास्क। देखो मेरा है ना शोल्डर का वर्कआउट कराया, एब्स का वर्कआउट कराया एंड लेग्स का वर्कआउट कराया। हमने ज़्यादा कोर वर्कआउट नहीं किया है, एकदम नॉर्मल वर्कआउट किया है। बिकॉज यार मैं अगर हैवी डम्बेल्स उठाऊंगी एंड हैवी वर्कआउट करूंगी ना तो वो जो क्या कहते हैं कथक वाली जो लचक होती है ना वो चली जाएगी, ऐसे मुझे गुरुजी ने कहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा हैवी वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, बस ऐसा कर रही हूँ कि मेरी है ना टोन बॉडी दिखे। पहले मैं ना फ्रूट्स खा लेती हूँ, ये देखो फ्रूट्स खाती हूँ। घर पे कभी फ्रूट्स नहीं खाती थी मैं, इतने नखरे दिखा दी थी ना मम्मी को कि मुझे नहीं खाना, मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे यही खाना है वही खाना है। जब अकेले रह रही हूँ तो समझ में आ रहा है यार, जो मिल रहा है वो खा रही हूँ, जैसे बन रहा है वैसे खा रही हूँ। मतलब सब्ज़ी अच्छी नहीं बन रही है फिर भी यहाँ पर खा रही हूँ। घर पर इतनी अच्छी सब्ज़ी भी बनती थी ना तो मैं नखरे दिखाती थी कि मुझे नहीं खानी है सब्ज़ी, मैं नहीं खा रही है, मुझे नहीं खाना है, बहुत नखरे करती थी। यहाँ पर कौन नखरे झेलेगा, अकेली हूँ तो जैसे सब बन रहा है वैसे खा रही हूँ। यार घर की और अपने घर वालों की अहमियत, उनकी इम्पोर्टेंस बाहर आने के बाद ही समझती है। जब आप अकेले रहने लगते हो ना तभी उनकी इम्पोर्टेंस समझती है कि वो कितने इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में और वो कितना करते हैं मेरे लिए, मेरी कितनी केयर करते हैं। अब देखो मैं इतना थक कर आई हूँ जिम से, खुद ही फ्रूट्स काटे, खुद ही मिल्क शेक बनाया मैंने अपने लिए। अगर मम्मी होती ना, मम्मी मुझे एक काम को हाथ नहीं लगाने देती, मम्मी बोलती तू बैठ, तू थक कर आई है, मैं करती हूँ सब। और मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी को ऐसे मन कर रहा है कि ऐसे हग कर लूँ, मम्मी पापा दोनों को बहुत याद आती है मुझे उनकी। बट क्या है ना, मैं कह भी नहीं पाती उन्हें कि मम्मी पापा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये मेरा ही तो डिसीजन था घर से निकलना, अकेले रहना। बट उन्हें मैं कह नहीं पाती कि मम्मी आई मिस यू, पापा आई मिस यू, बिकॉज ऐसे क्या नहीं रोऊंगी नहीं मैं, क्या करूँ। देखो अभी है ना ये जो धुले हुए कपड़े हैं ना मैं ये निकालूंगी, इनको फोल्ड करके रखूंगी और ना कुछ कपड़े धोने के लिए पड़े वो वॉशिंग मशीन में डालूंगी। देखो अभी ये जो सारे कपड़े हैं ना ये मैं धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मेरे इतने ज़्यादा कपड़े पड़ गए हैं धोने के लिए। तो गाइस देखो मैंने ना सारे बर्तन धो दिए जितने भी सिंक में पड़े हुए थे और किचन भी एकदम अच्छे से साफ़ कर दिया और ये फ्रूट्स भी खा रही हूँ मैं काम करते करते। अभी बस मुझे है ना झाड़ू लगाना बाकी है एंड वो देखो वो जो कपड़ा है ना वो फोल्ड करना बाकी है। बाकी फिर मेरा सारा काम जो है वो हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है यार, सारा काम हो जाए ना तो कैसे दिन में मुझे भी टेंशन नहीं होती है। फिर मैं दिन में क्लासेस वगैरह कर कर जब घर आती हूँ ना तो मुझे घर फ्रेश दिखता है। तो मैं देखती हूँ आज क्या पहनूँ यार, ये भी सबसे बड़ी मुसीबत होती है। आई नो घर पे हूँ कुछ भी पहन सकती हूँ बट यार वो भी तो सोचना पड़ता है कि कुछ भी क्या पहनूँ। ये या तो फिर मैं घूम फिर के पापा की ही टी शर्ट पहन लेती हूँ। ये देखो ये भी पापा का ही टी शर्ट है, उनमें मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है। क्या आपके साथ भी होता है क्या ऐसे ही कि आपको कपड़े चूज करने में ही ज्यादा टाइम लग जाता है? ये देखो ये मैंने कपड़े निकाल दिए पहनने के लिए तो ये पहनती हूँ। एंड हाँ गाइस एक सेकंड वेट, मेरे को मिरर में जाने दो। आप सब लोग ना मेरा स्किन केयर रूटीन मांग रहे थे तो मैं बताती हूँ आपको आज मेरा स्किन केयर रूटीन एकदम ऑनेस्ट। और ये देखो ये मेरे माथे पे तिलक जो आके बैठा है ना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। और इधर भी क्यों यार, क्यों पिंपल आ गए मेरे को। यूजुअली है ना पिंपल आते नहीं है, तो जब मेरी पीरियड्स की डेट आने वाली होती है ना तभी मुझे पिंपल आते हैं। तो आ गई हूँ मैं नहा के, मैंने यहाँ पे ट्राइपॉड भी लगा दिया है आप सबको दिखाने के लिए मेरा स्किन केयर रूटीन। मैं ना ज़्यादा प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करती बट जो जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गो। ये देखो मैंने कुछ भी मेकअप नहीं लगाया, ये देखो कुछ भी नहीं लगाया है मैंने, बस ऐसे गाल ऐसे कर लिए तो ब्लश आ जाता है मेरे गालों पे। सी ये ना एक फेस मिस्ट है, ये मैं लगाती हूँ अपने चेहरे पे। ये लगाने के बाद में काफ़ी फ्रेश फील होता है और ज़्यादा ना ये ऐसे ज़्यादा प्राइसी भी नहीं है। ये 150 रुपीज़ का ही है ये फेस मिस्ट जो मैंने ज़ूडियो से लिया था। और मैं बिल्कुल ऐसे प्रमोशन नहीं कर रही, ठीक है। मॉइस्चराइज़र रात में लगाना ज़रूरी तो नहीं है बट मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है मॉइस्चराइज़र लगाना। तो मेरे पास ना ये 2 मॉइस्चराइज़र है जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किए थे। ये वाला मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज पता है ये विंटर्स में बहुत काम आता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है ना विंटर्स में, तो ये विंटर्स के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। एंड ये बॉडी क्रीम है जो मैं हाथों पर पैरों पर लगाती हूँ।
बस ऐसे मैं ना फेस को मसाज करती हूँ क्रीम लगाने के बाद में। अब इसको ना मैं एकदम अच्छे से सूखने दूंगी। मेरे पास यार वो एस्थेटिक वाला पंखा नहीं है, इसलिए मैं ये मिरर से काम चला रही हूँ। देन ये सूख जाने के बाद में है ना मैं ये फेस ब्राइटनिंग सीरम यूज़ करती हूँ। ये ना रात में ही लगाते हैं सीरम, ये नाइट क्रीम है, बिकॉज रात भर में है ना फेस एकदम ब्राइट होने लग जाता है। ये सब ना मुझे डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया है। और ये ना एक अंडर आई क्रीम है, वो लगा रही हूँ। एकदम थोड़ी सी लगानी है इसको। ये देखो, ये डार्क सर्कल्स के लिए है। अब मैं अपने आईब्रो इससे शेप में लाऊंगी। इसको आईब्रो को भी कोम करना बहुत ज़रूरी है यार। आईब्रो कर करके ना मेरे आईब्रो का शेप ही बिगड़ चुका है। ये देखो, यहाँ के 4 आईब्रो जो है वो उड़ा दिए और कितना अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है छिल चुके हैं वो। इसके बाद में मैं लगाऊंगी ये वाला लिप बाम, मुझे बहुत पसंद है। और ये प्लम का बॉडी मिस्ट। अब आप लोग सोचोगे रात में सोने के टाइम पे बॉडी मिस्ट कौन यूज़ करता है यार, वो अच्छी खुशबू आनी चाहिए ना, मस्त खुशबू में सो। देखो फिर मैं अपने ना हेयर को सीरम लगा के कोम कर लेती हूँ। रात में कोम करके रखो ना तो सुबह ना ज़्यादा ये नहीं होता है, बिखरे बिखरे नहीं होते। वैसे मेरे हेयर्स इतने भी लॉन्ग नहीं है, बट देखो गाइस हो गया मेरा स्किन केयर, हेयर केयर। और मेरी स्किन देखो कैसे ग्लास की तरह चमक रही है। इतनी भी नहीं चमक रही, बट चमक तो रही है ना, वो मैटर करता है। और मैंने हेयर्स भी बांध दिए ऐसे ऊपर। मम्मी कहती है हेयर कोम करने के बाद में ऊपर बांध देने चाहिए, तो मैंने बांध दिए। अभी मैं फटाफट से सो जाऊंगी। सो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कर दो, इतना प्यार से गाना गा के बोला मैंने, एटलीस्ट अभी तो सब्सक्राइब कर दो। मुआ 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 मुआ, बाय।